प्रताप कहाँ कहूँ थोरा, बुद्धि अनुसार जता मति मोरा। राम नाम पर भाव अपारा, नहीं समरथ कहूँ पावे पारा। ब्रह्मादि की मति नहीं जाती, मनुदास कहो कहीं भांति। कोटिन तीरथ कोटिन दाना, कोटिन जोग बरत विधि नाना। करे कोटि सत जप तप जागा, राम नाम सब लभु जागा। कोटिन ज्ञान विराग समाधि, राम नाम बिनु सभे उपाधि। कल्प अनंत जोग फल पावे, राम नाम सब श्रुति नहीं गावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निरंतर राम 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 करने का क्या प्रभाव होता है। ये राम नाम सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। ये पुकार कैसे जीव के भाग्य को परिवर्तित कर देती है। एक सत्य प्रसंग जो भेड़ा घाट के महात्मा की कथा है, ये बात प्रकट करती है कि केवल जिह्वा से राम 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 निरंतर उच्चारित करने से जीव कैसे रोम रोम से राममय हो जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल्याण के एक अंक में भेड़ा घाट के एक राम नाम जापक की सत्य कथा पढ़ा। आइए उसी प्रसंग को आप और हम पुनः श्रवण करते हैं और उन महात्मा के प्रसंग से जानते हैं कि कैसे जिह्वा से राम 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 रटना रोममय राम राम कर देता है, जीव का उद्धार कर देता है और कलिकाल का ये साधन जीव को प्रभुमय बना देता है। जबलपुर के पास एक स्थान है भेड़ा घाट। वहाँ एक जलप्रपात है। भेड़ा घाट पर एक महात्मा अपनी मस्ती में पड़े रहते थे। एक बार ऋषिकेश से महामंडलेश्वर स्वामी चैतन्य गिरि स्नान करने नर्मदा की तरफ निकले। तब उन्हें रास्ते में वे युवा महात्मा पड़े दिखाई दिए। स्वामी जी ने उनसे कहा, अरे महात्मा, घर बार छोड़ दिया, साधु बन गए हो, पर भजन नहीं करते। दिखते तो बड़े स्वस्थ हो, शांति से पड़े हो। भाई, राम 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 क्यों नहीं जपते? भजन क्यों नहीं करते? सन्यास का जो उद्देश्य है उसे पूर्ण क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर उस साधु ने हल्की सी मुस्कान और आंख खोली, स्वामी जी को अपने पास बुलाया, अपने कान को उसके हाथों पर रखने को कहा। स्वामी जी ने अखंड राम नाम की ध्वनि उसके हाथों से सुनी। फिर उस साधु ने स्वामी जी को अपना कान, सिर, छाती, पैरों पे रखने को कहा। बार बार क्रमशः स्वामी जी ने अपने कान जब सिर, छाती और पैर पे रखे तो वे चौंक गए। स्वामी जी ने श्रवण किया कि उसके शरीर से रोम रोम से राम 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 की अखंड ध्वनि प्रवाहित हो रही थी। स्वामी चैतन्य गिरि को इस चमत्कार को देखकर चकित हो गए। किंतु भैया, ये कोई चमत्कार नहीं है। यदि कोई साधक सच्ची लगन से निरंतर भगवान नाम ले तो शरीर के रोम रोम में अखंड भगवान नाम गूंजने लगता है। यही तो जादू है इस राम नाम का। जो जीव श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति पूर्वक भगवान शंकर की साक्षी का ये मंत्र जपता है, निश्चय ही उसका कल्याण होता है। हम आप इस सर्वोपरि मंत्र को अपनी जिह्वा से गाएं और राम 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 कहकर अपने जीवन को सफल करें। इसी प्रकार का एक अन्य वृतांत कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के एक साधु का श्रवण करने में आता है। कलकत्ता के पास स्थित दक्षिणेश्वर में एक साधु आए। केवल भगवान नाम पर विश्वास उनका। उनके पास एक बड़ी भारी पोथी थी जिसे वे अपने सीने से लगाए सदैव रखते थे। वे इस पोथी को किसी को देते नहीं और बड़ा संभाल के रखते। इस बात को देखकर श्री रामकृष्ण परमहंस के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर इस पोथी में है क्या, ऐसा क्या जिसे महात्मा इतना संभाल कर रखते हैं। एक दिन उन्होंने उस साधु से पूछ लिया कि भैया, इस पोथी में क्या है? कौन सा खजाना, क्या रहस्य दुबकाए फिरते हो, सीने से लगाए रखते हो? उन्होंने खोलकर दिखाया। उस पोथी में प्रारंभ से अंत तक केवल राम नाम लिखा था। रामकृष्ण परमहंस देव ने पूछा, क्या ये वेदांत की पोथी है? साधु ने जवाब दिया,
सारे वेदांत का सार यही है, यह मंत्र राज है। मैं निश्चित रूप से मान चुका हूँ, अन्य पोथियों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ये राम 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 मेरे प्रारब्ध को काट, मेरे कर्मों के बंधन को काट, मुझे मुक्त कर देगा। महात्मा की ये बात सिद्ध करती है कि ये राम 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 की रटना, ये मंत्र राज को जपना जीव के उद्धार का कारक है। इसलिए हम आप इन दोनों महात्माओं के प्रसंग को सुनकर निश्चय ही मन में संकल्पवान हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निरंतर जिह्वा से राम 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 रटना आरंभ करें। धीरे धीरे मानसिक जप करें और नित्य निरंतर भीतर ही भीतर इस नाम की लो से अपने को जोड़े रखें। निश्चय ही हम आपका जीवन बदल जाएगा। राम जी की कृपा से हमें राम जी के चरणों का आश्रय मिल जाएगा। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, इस अमृत का पान करते रहिए, निश्चय ही हम आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।